परिस्थितियों में सुख दुख नहीं है। अब एक मान लो दो दोस्त हैं, एक गांव के हैं, बिहार के एक छोटे से गांव के गेरे के दो दोस्त हैं। एक चला गया मुंबई, एक रह गया यहीं गांव में किसानी करता है, खेती बाड़ी करता है। एक दिन जो गांव वाला दोस्त है उसके मन में आया, भैया लंगोटिया यार थे, कितना खेलते कूदते थे, एक बार जाके उसको मिलाएं बम्बई में, बम्बई भी देखाएंगे, सुना बड़ी अच्छी नगरी है, और तो बम्बई दर्शन भी हो जाएगा और दोस्त से मिलना हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ, गया बम्बई, उसके घर सुना था बड़ा पैसा वाला बन गया है वो, तो देख के आए कैसा घर है, कैसी सुविधा। तो गया, जब गांव वाला मित्र शहर गया, बम्बई गया, तो शहर वाले मित्र ने सोचा भाई बड़े दिनों बाद यार आ रहा है, दोस्त आ रहा है, खूब सेवा करेंगे उसकी, बढ़िया से आतिथ्य करेंगे, बड़ा अच्छे से उसका सत्कार करेंगे। तो सत्कार करने के लिए उसने क्या किया, पहले तो जिस कमरे में वो रुकने वाला दोस्त, उसमें बढ़िया खूब सारा वो आता ना खुशबू वाला रूम फ्रेशनर, वो छिड़क दिया बढ़िया, कि मित्र आएगा बढ़िया बढ़िया खुशबू लेगा। अब जैसे वो मित्र उस कमरा में घुसा तो सबसे पहले उसके खोपड़ी में दर्द हुआ। कुछ लोग को ये भाता नहीं ना, सुगंध भाती नहीं, वो सुगंध आती है उनके सर में दर्द हो जाता है। अरे राम 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 राम, ये कहाँ रहता है, या कमरा में घुसते ही हमको तो उसको खुशबू भी उसके लिए सर दर्द बन गई। अब फिर दोस्त आ रहा है बड़ी दूर से, इसलिए उसने 1 घंटा पहले ही वो कमरे का एसी एकदम लो टेम्परेचर 16 पे चला के छोड़ दिया कि ठंडक में आके दोस्त रहेगा। और गांव का आदमी, पेड़ के नीचे सोने वाला आदमी, उसको ठंड में अब उसको रिमोट चलाना आए नहीं कि बढ़ता कैसे गर्म कैसे होता, अब ठिठुरा बैठा है वहाँ पे। फिर बारी आई भोजन की, दोस्त बोला चलो भोजन, पत्नी का बढ़िया एकदम भोजन बनाना बढ़िया सा। अब पत्नी रोज तो बनाती थी रोटी सब्जी, आज दोस्त आया तो पत्नी सोचा आज कुछ यूनिक सी चीज़ बनाती हूँ, कुछ बढ़िया सा कुजीन बनाती हूँ। तो उसने आज बनाया इटालियन पिज्ज़ा। और जो गांव का आदमी होता ना उसको पिज़्ज़ा भाता नहीं है, पहले तो उसकी शक्ल देख करके ही एकदम घबरा जाता है कि ये है क्या। अम्मी जब पहली बार हमने पिज़्ज़ा खाया, अमेरिका में खाया, यूएस गए थे 2008 में, इस्कॉन मंदिर था, मंदिर में बनाया गया था पिज़्ज़ा, तब तक नाम ही नाम सुना था, कभी दर्शन नहीं करे थे। और पहली बार जब उसको देखा और उसकी रूपरेखा को देखा तो एकदम देख करके लगा रे राम, वो दिखने में ही ऐसा लगता है कि बड़ा अभद्र भोजन है। बाद में तो फिर आदत पड़ गई, पर पहली बार जब कोई एकदम से देखे तो उसे बड़ा विचित्र लगता है। अब भूखा रहे, दोस्त समझ गया कि बेचारा शायद इसको भाया नहीं, तो पत्नी को जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी बना के लाओ। तो पत्नी एकदम इतनी छोटी छोटी सी फूली फूली सी रोटी बना के लाई, एक रोटी रखी। अब वो एक रोटी उसके एक टुकड़ा के बराबर, एक रोटी रखी, दूसरी रखी, और दूसरी रखने के बाद पूछती है और लाऊं। अब वो बैठा बैठा सोचा और लाऊं, मतलब अभी तो शुरुआत तो हुई नहीं है, तो और लाऊं पूछने लग गई। लगता है घर में आटे की कमी पड़ गई है। चुप रहा बेचारा, रात भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि अब उसको तो खुले में सोने की आदत, डनपल के उस बढ़िया मोटे गद्दे पे लिटा दिया, उसमें भीतर घुस गया आधा, तो करवट बदलता रहे इधर से उधर उधर से उधर। सुबह हुई जल्दी, थैला झोला उठाया, बोला हम चलो भैया, ये कोई जिंदगी है, ऐसे कोई जीता है। गांव आया और गांव वालों ने आके पूछा कि भैया कैसा है वो दोस्त जो रहता तेरा शहर में? बोले पूछो मत, एकदम नरक में रहता है, इतना ठंड में ठिठुरे, अरे और तो और घर में खाने के लिए आटा तक नहीं है। हम तो सोचते बड़े मज़ेदार होगा। अब आते आते वो शहर वाले मित्र को अपने गांव न्योता दे के गया था, तू आना, हम दिखाएंगे तुझको कैसे होता सत्कार। अब शहर वाला गांव आया, और शहर वाला जब गांव आया, बढ़िया अपनी वो 80-90 लाख की वो बड़ी वाली गाड़ी लेकर के
गांव में जैसे घुसा तो सबसे पहले तो गांव के सबरे बालक गाड़ी के पीछे भागे। गांव में जब नई नई गाड़ी आती है तो सबरे गांव के बालकों की दावत बन जाती है और उनको कोई मतलब नहीं है, वो खड़ी गाड़ी पर अपना नाम जरूर लिखेंगे। मिट्टी पे अपना नाम लिख के उस पर दिल बना के रजिस्टर, अब ये हमारी। तो अब आए, बेचारा हॉर्न बजा बजा के परेशान, भैंस नहीं हटे, गाय नहीं हटे आगे से। गांव वाला बोला अब देखो इसने तो हमारा जीना आराम माँ करवा दी, हम देखो कैसे सत्कार करते। उसने कमरा में रूम फ्रेशनर छिड़का था, अब गांव वालों के लिए रूम फ्रेशनर क्या, उसने इसके कमरा में बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा गाय के गोबर का लेप किया। अब जैसे ही घुसे सोई महाराज नाक बंद कर ले, अरे राम राम राम, छी छी छी, यहाँ तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। पत्नी को कहा इसके घर गए हम भूखे रह गए, ये नहीं रहना चाहिए, एकदम कमाल की रोटी बनाना बढ़िया सी। तो पत्नी बोली हाँ बढ़िया बनाऊंगी। सिलबट्टे की चटनी पे चटनी बनाई और रोटी बनाई। रोटी कैसी, रोज तो बनाती थी 1 इंच की, पर आज स्पेशल दोस्त आया 2 इंच की रोटी बनाई, बढ़िया एकदम चूल्हे पे आग पे रोटी बना करके। अब वो खाए तो उससे निगली ना जाए भीतर। गर्मी में मर गया, मच्छर खा गया, वो क्या सोचता, वो सोचता रे राम राम राम, कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये लोग, कैसे जी पाते हैं लोग। अब भैया जो जिसको यहाँ की आदत है उसको शहर वाली ज़िंदगी बेकार लगती है, और जो शहर वाला उसको यहाँ की ज़िंदगी में दुख लगता है। पर ना दुख यहाँ की ज़िंदगी में है ना दुख वहाँ की ज़िंदगी में है। जिसने जैसा सोच लिया, जैसा मन बना लिया, उसके लिए सुख और दुख वैसे बन जाते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं दुखों की और सुखों की। जीवन में इतने तकलीफें, इतने कष्ट, इतने दुख, लेकिन फिर भी भगवान पे भरोसा।